मित्रों नमस्कार। पहला काम YouTube पर लाइक अवश्य करें, जिससे मुझे ये पता चल सके कितने लोगों ने अक्सर पिछला वीडियो मैंने समास की परिभाषा देखा। लाइक की संख्या कम है, देखने वालों की संख्या ज़्यादा है, प्रशंसा करने वालों की संख्या ज़्यादा है। चलिए, पहला समास है अव्ययी भाव समास। मेरी अपनी एक विशेषता रही है, आपने देखा होगा अलंकार में, गुणों में, जब तक हमें शब्द समझ में ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अव्ययी भाव समास परिभाषा देख लेते हैं। जहां पर पहला पद अव्यय हो, यहीं रुक जाएंगे, आगे क्यों बढ़ा जाए। अव्यय क्या बवाल है, अव्यय किसे कहते हैं, जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तब तक। ये तो पता है हमें पहला पद क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद हम सुन चुके हैं। पद दो होते हैं, मैंने उस दिन बताया था आपको। अगर हमने राधा कृष्ण लिखा है तो राधा इसमें पहला पद है, कृष्ण इसमें दूसरा पद है, ये तो निश्चित है। लेकिन वो कहता है पहला पद अव्यय हो। साथियों, अव्यय क्या होता है आपको पता है? एक थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं। सामान्य अपनी हिसाब के हिसाब से आ अलग कर दो, व्यय अलग कर दो। हिंदी में अव्यय भी आते हैं। जब मैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पढ़ाऊंगा, शब्द दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी। ये है शब्दों के भेद जब बताएंगे आपको, तो विकारी पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। जरा यहीं पर समझ लें आप हल्का सा, जब उस विषय पर आएंगे तो काफ़ी चर्चा होगी। विकारी विकार कहते हैं, अक्सर कहते हैं आजकल हम विकार हो गया है पेट में, क्या किस प्रकार का विकार, जिसमें कुछ जुड़ जाए, कुछ हट जाए, कुछ नई चीज़ आ जाए, कोई तकलीफ हो जाए, कोई चीज़ बढ़ा दी जाए, कोई चीज़ घटा दी जाए। वे शब्द जिनमें किसी प्रकार का विकार आ सकता है। विकार के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये कहलाते हैं विकारी शब्द, क्योंकि संज्ञा में विकार आते हैं, सर्वनाम में आते हैं, विशेषण में आते हैं, क्रिया में आते हैं। और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों का भेद केवल एक है और वो है अव्यय। इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कुछ जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। हमने शुरू में लिखा था अव्यय, इसी को देख लेते हैं। व्यय माने होता है खर्चा करना, व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। और अव्यय जहां खर्च न हो, अव्यय जहां, कल्पना कीजिए, अरे भाई आपके पिताजी को या आपको 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिल रहा है, और यदि वो 1 महीने तक खर्च ही न हो तो उससे बाद वो अव्यय हुआ, बिना व्यय के, बिना खर्च के। तो जो वो ऐसे शब्द जहां पर कोई भी उसमें आगे पीछे जोड़ा न जा सके, खर्च न हो, शब्द ज्यों का त्यों बना रहे। अरे भाई 50,000 रुपये आए, हमने उसमें से खर्च ही नहीं किया, तो होगा क्या, वो ज्यों का त्यों रखा रहेगा। तो हिंदी भाषा में वे शब्द जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वो अव्यय कहलाते हैं। कुछ शब्द हैं ऐसे हमारे यहाँ साथियों, जैसे हम मान लेते हैं प्रति शब्द है, प्रति, इसमें कोई विकार नहीं आता। आप प्रतिदिन कह दीजिए, प्रति माह कह दीजिए, प्रति वर्ष कह दीजिए, प्रति शब्द हुआ, आ शब्द हुआ, यथा शब्द हुआ, इसमें कोई विकार आने वाला नहीं है, इसलिए ये शब्द अव्यय कहलाते हैं। अब उसने क्या कहा, जहां पर पहला पद अव्यय हो। अब देखें ध्यान से, मैं समस्त पद लिखता हूं आपको। हमने एक पहला लिखा आजन्म, दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं यथा शक्ति, भर पेट, देख रहे हैं, आकंठ, इसे आप ऊपर बिंदी रखकर भी ले सकते हैं, आकंठ, यथा योग्य। अब देखें आप, ये समस्त पद हैं। परीक्षा में या तो इसको दे दिए देगा आपको,
एक तरीका तो सीधा हो गया कि अव्ययी भाव समास क्या है, आप उदाहरण सही समझाइए। आपने परिभाषा लिखी, ये उदाहरण लिख दिए। अथवा क्या करेगा, आपको ये शब्द दे देगा और आपसे कहेगा समस्त पद का विग्रह करते हुए या विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। अब विग्रह कैसे होगा देखें आप, आजन्म जीवन भर, ये विग्रह हो गया इसका, जीवन भर। अब देखिए पहला पद इसमें प्रधान भी होता है, हमने उसकी चर्चा नहीं की, बिल्कुल सरल परिभाषा आपको बता दी ताकि आप याद रखें। नाम देखा अव्ययी भाव, पहला पद अव्यय, परिभाषा याद हो गई। अब देखें दूसरा शब्द यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। देख रहे हैं, भर पेट, भर शब्द अव्यय है। पेट में तो आप विकार ला सकते हैं मगर भर में नहीं ला सकते। भर पेट, पेट भर कर, पेट भर कर। आकंठ, पता है, कंठ पर्यंत, कंठ तक, गले तक, कंठ पर्यंत। लोग कहते हैं आकंठ डूब गए, भ्रष्टाचार में लोग आकंठ डूबी है सरकार, कभी कभी कह देते हैं कुछ लोग, बहुत पहले कहा करते थे। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार। योग्यता के अनुसार। आपने देखा आजन्म, यथाशक्ति, भरपेट, आकंठ। अब इसी को आजीवन कर दीजिए, जीवन भर, आमरण, मृत्यु तक, जब तक। तो इस तरह के शब्द हैं, तो जब आएगा तो या तो ये आएंगे। अगर जब ये आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको समास का नाम बता। कभी कभी क्या करता है, विग्रह दे देता है। जब आपको ये लिख कर देगा तो कहेगा समस्त पद बनाइए, पद देगा तो विग्रह करवाएगा, सीधी सी बात। समास का नाम तो आपको ढूंढना होगा, लेकिन या तो वो पद देगा तो विग्रह हो जाएगा, और जब विग्रह दिया होगा तो आपको पद बनाना पड़ेगा, दोनों ही है। अगर ये दिया हुआ है तो इसको बना दीजिए। जब वो कहेगा विग्रह सहित, परीक्षा का तरीका बता रहे हैं, वो कभी कभी इतना भी लिख देता है सविग्रह समास का नाम बताइए। सविग्रह का मतलब हुआ विग्रह के सहित। विग्रह आपको कुछ नहीं करना है कॉपी में, आप तत्काल आपने लिखा विग्रह, जीवन भर, आगे डैश किया और समास का नाम लिख दिया, अव्ययी भाव समास। तो अगर पद दिया हुआ है तो विग्रह करना होगा, विग्रह दिया हुआ है तो पद बनाना होगा और समास का नाम लिखना होगा। ये था आज का पहला समास, अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला अव्यय शब्द तो देख के ही पता लग जाते हैं। संज्ञा है नहीं वो शब्द, सर्वनाम है नहीं वो शब्द, क्रिया है नहीं वो शब्द, और विशेषण है नहीं वो शब्द। आप पहचानते हैं संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को, सर्वनाम जो उसकी जगह प्रयोग किए जाएं, विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, क्रिया जिससे किसी काम का करना या हो ना पाया जाए। बाकी बचा क्या, अव्यय बचा, तो जिस जो व्यय न हो। तो इस प्रकार ये था आपका अव्ययी भाव समास। एक बार फिर यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, यूट्यूब में लाइक अवश्य करें, और कहीं समस्या आने पर मुझसे यूट्यूब पर ही या फेसबुक पर प्रश्न जरूर कर लें ताकि आपका समाधान हो जाए। धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो।